हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल की प्यारी फैमिली फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे। और हम लेकर आए हैं अपना एक जो वेट लॉस का जो जर्नी है उसका एक नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं कि किस तरह से हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा शरीर फिट है तो सब कुछ हिट है। कहते हैं ना कि अगर शरीर हमारा साथ देता है ना तो हर चीज़ अच्छी लगती है और हर चीज़ में मज़ा आता है करने में भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी एक्सरसाइज शुरू हो गई है मॉर्निंग में और क्लीनिंग वगैरह मेरी हो चुकी है। तो उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद, फ्रेश होने के बाद मैं थोड़ी एक्सरसाइज करूँगी। और एक्सरसाइज में मैंने आज 2-3 एक्सरसाइज अपनी बढ़ा दी हैं। तो ये मेरा भुजंगासन है। जैसे आप सबको पता है कि मुझे डिस्क की प्रॉब्लम है, तो मैं हिसाब से ही करती हूँ अपनी एक्सरसाइज वगैरह। लेकिन आप बताना वेट मेरा थोड़ा बहुत लगा है कम या नहीं, क्योंकि मैं तो मतलब देखती हूँ, मेजरमेंट करती हूँ अपनी, तो उसमें मुझे पता चल जाता है जब हम करते हैं कि कितना हो रहा है कितना नहीं। और ये जो एक्सरसाइज है ये मेरी सर्वाइकल में भी आराम देती है और साइड जो फैट है वो भी कम करती है। तो ये थोड़ी सी एक्सरसाइज है जो मैंने बढ़ा दी हैं अपनी। तो ये एक्सरसाइज तो मेरी हमेशा ही रहेंगी, क्योंकि ये तो मैं तब जब भी नहीं मतलब करती थी तो मैं इसे तो कंटिन्यू मेरी रहती हैं ये 3-4 एक्सरसाइज सर्वाइकल वगैरह की। तो ये आप भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि लेडीज़ में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में। और ये तो मैंने थोड़ा सा ही दिखाया था। अभी जो जर्नी है वो आगे भी काफ़ी बड़ी है। और घर के काम करने के साथ साथ जो काम करते हैं ना वो बहुत हार्ड। तो एक्सरसाइज के बाद मेरा जो पूजा शुरू हो गई है। और मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ मैं सारे काम, ऐसे नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में ही एक बार फ्रेश होने के बाद ना फिर मन नहीं करता कुछ और करने के लिए। मेरे साथ तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मुझे थोड़ा सा भी टाइम ज़्यादा बढ़ जाए ना तो मुझसे बिल्कुल भी एक्सरसाइज या कुछ भी नहीं होता है। पर यह है, मैं अपने रूटीन में लेके आने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। जो मेरी कुछ गंदी आदतें थी उनको मैं स्किप कर रही हूँ अपनी लाइफ से, और कुछ अच्छी चीज़ों में फ़ॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब जब मेरी वेट लॉस का हिसाब है तो मुझे मेरा जो खान पान है वो तो मेरा काफ़ी टाइम से चल ही रहा है। लेकिन अब जब मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ तो वो चीज़ें मुझे आपको बतानी है कि मैं क्या क्या खाती हूँ क्या नहीं। तो आलू मैं बहुत कम खाती हूँ, और ये बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए है, क्योंकि स्कूल जाते हैं तो उनका जो है वो बनना है पराठा, स्कूल के लिए लंच बनना है। और ये मेरे लिए है करेला। मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे। बच्चे बहुत कम खाते हैं करेले वगैरह, लेकिन बच्चों के लिए अगर खाएंगे ना तो उनके लिए मैं पूरी बना दूँगी जब वो स्कूल से आएंगे। और हम लोग सिंपली रोटी खाएंगे सैलेड के साथ और रायते के साथ। तो ये देखिए, करेले तो वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। और आलू बहुत कम कोशिश करो कि खाएं। लेकिन यह है कि अपने अगर आपको मेंटेन रखोगे ना है अपनी हेल्थ को, अपने वेट को, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा बहुत खाने में। तो कभी कभी चलता है आलू की सब्ज़ी वगैरह भी। और ये है रायता, खीरे का रायता बनाया देखिए मैंने। और गर्मी में तो वैसे भी खीरा बहुत ही अच्छा होता है और इसी बहाने से खीरा भी खाया जाता है। बच्चे बहुत नागा नुकर करते हैं ना, तो लेकिन रायते के साथ वो खा लेते हैं। तो उसके बाद मेरा लंच रेडी हो चुका है, लेकिन मैं अभी खाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे अभी मैंने ओट्स वगैरह खा चुकी हूँ और थोड़ी क्लीनिंग करनी है। आप समझ सकते हो ना कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो सब कुछ इतना बिगाड़ करके जाते हैं ना कि लगता ही नहीं है कि घर हमने क्लीन किया है, मैसी सा कर देते हैं। तो बच्चों के जाने के बाद 2-2:30-3 बजे तक तो मतलब आराम ही आराम है, क्योंकि उसके बाद तो अपना करके और रिलैक्स मिलता ही है। तो मैं सारा सामान ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, इधर से उधर इधर से उधर। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि मैं आपको जो मेरे न्यूज़ है कुछ नए जुड़े हैं तो उनको भी अगर कुछ दिखाना हो कुछ नया तो भी बताना। और अब ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये मैं कर रही हूँ। मेरे कपड़े मतलब बच्चों की यूनिफॉर्म थी वो मैंने क्लीन की थी। एक जोड़ी वो पहन जाते हैं, 2-2 जोड़ी रखती हूँ। ये इमरजेंसी में क्या होता है ना कि नहीं धो पाते हैं हम लोग, तो ये है कि अपने धो के रख दो तो चलता है। वैसे तो छुट्टी वगैरह कभी कभी हो जाती है, पर इमरजेंसी का कुछ नहीं पता होता, तो मैं पहले ही उसको क्लीन कर देती हूँ स्कूल जाने से पहले बाद बच्चों की। और दूसरी यूनिफॉर्म पहन जाते हैं बच्चे, तो वही मैं कर रही हूँ। और आजकल ना फिर वही आतंक, मैं बहुत परेशान हुई जिस तो बंदर का तो इतना मतलब ये है कि मुश्किल हो रहा है अब घर के बाहर भी निकलना। अब तो घर के अंदर भी एंट्री करने लगे हैं बंदर। और मैं हिसाब से ही देख रही थी कपड़े कहाँ सुखाऊं कहाँ नहीं। कई बार ना ऐसे लगता है कि खींच करके ना ले जाएं, और नहीं ध्यान रहता कई बार। तो गर्मी इतनी है कि बस बाहर अब सिर्फ सुखाने होते हैं, क्योंकि मशीन में धुल जाते हैं कपड़े। तो हल्की सी धूप भी लगनी बहुत ज़रूरी होती है। घर के अंदर इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती है। तो ये देखिए मेरे कपड़े वॉश हो चुके हैं, और पहनने वाले मैंने पहले धो लिए थे। देखिए ये बैठा हनुमान जी, छोटे से हनुमान जी। और ये ना ऐसे बड़े मतलब अगर उन्हें कोई चीज़ ऐसी मिल जाए ना तो समझो कि इतना बखेड़ा कर देंगे कि सुंघाना मुश्किल हो जाता है।
और अब तो ना घर के अंदर भी एंट्री करने लगे। ये नन्हे नन्हे बच्चे हुए हैं बिल्कुल, और अब देखो कितने बड़े हो गए हैं इस साल के अंदर। मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में शेयर किया था ना इनको, और इतना उछल कूद, इतना घमा चौकड़ी मचाए रखते हैं कि बहुत ही, बस कहते हैं ना कि अपना कम और इनका जीव जंतु का ज़्यादा घर हो रहा है। तो बस चारों तरफ लटके रहते हैं, जहाँ इनको मौका मिलता है बस भगाना मुश्किल हो जाता है इनको, और ऐसे बैठे रहते हैं आम आदमी की तरह, जैसे इन्हीं का ही घर है। खैर है भी, बेचारे कहाँ जाएंगे लेकिन ये है कि फिर भी देखना पड़ता है ना, तो डर बहुत लगता है इनको देख करके। और बस ये वीडियो तो ये तो मतलब बेटी ने शूट कर दी थी साइड से, ये मेरी शाम तक की थी, मैंने वही एडिट की थी इसमें। और फिर मेरा ये देखिए, मेरा जो लंच है वो रेडी हो रहा है। तो कुछ सैलड काटूंगी, कुछ बीटरूट्स हैं, और अनियन तो मेरी इसमें रहती है, लेकिन ट्यूसडे को मैं बहुत कम, मतलब ट्यूसडे और सैटरडे में हम लोग अनियन वगैरह नहीं खाते हैं बिल्कुल भी। तो वही हमारी करेले की सब्ज़ी, बीटरूट सैलेड वगैरह और रायता, तो इसी में ही बहुत हल्का सा खाना हम लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ओट्स वगैरह ले लेते हैं, ग्रीन टी ले लेते हैं। और आंवला मैंने भी नहीं लिया है क्योंकि मुझे दिक्कत हो गई थी, मैंने बताया था कि जिनको एलर्जी होती है वो आंवला स्किप ही करें तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये उन्हीं के लिए सही है जो नॉर्मल है बिल्कुल। तो आंवला उनके लिए तो खैर अमृतवान का काम करता है। लेकिन एक चीज़ मैंने यूज़ करनी शुरू करी है अब, गिलोय, और वो सॉरी एलोवेरा, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी मैं कैसे यूज़ करती हूँ। तो वो भी वेट लॉस में बहुत अच्छी एक अच्छा मतलब है, जो हम लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। और बस 2 चपाती मैं अपने ले लूँगी, 2 भी बहुत हो जाती हैं कभी कभी तो। और चपा चपा के खाने के लिए ना मैं उसको बिल्कुल धीरे धीरे ना बहुत सैलेड के साथ खाती हूँ, जिससे कि सैलेड थोड़ी हार्ड हार्ड होती है ना, वो खाई जाए। तो इस तरह से ना मैं करके धीरे धीरे अपना लंच निपटाती हूँ 32 बार करके। तो ये मुझे फॉर्मूला बहुत ही अच्छा लगा और वाकई ना कामगार है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप कमेंट करने में बहुत ही आलस करते हैं। और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक नई रूटीन के साथ, एक अपने नए वेट लॉस के एक जर्नी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और आप भी खाइए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ हैं तो सब कुछ है, और अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो कुछ भी नहीं। अच्छा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।